सिक्स क्वेश्चन है 16.1 का। एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से करना है आपको। सैंपल स्पेस जो होता है वो हमने भी पढ़ाई, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली, आप कॉइन को लगातार टॉस करते रहो। अब ये नहीं बताया 3 बार, 2 बार, 4 बार, वो कह रहा है कॉइन को टॉस करते रहो रिपीट करके। टॉस करते रहो until a head comes up, जब तक तुम्हें हेड नहीं मिलता। until a head comes, हेड मिल जाए तो गेम से बाहर, हेड ना मिले तो गेम के अंदर। क्या मतलब है? कॉइन को टॉस करो, हेड मिल जाए तो आप गेम से बाहर हो जाओगे, क्योंकि जब तक आपको हेड नहीं मिलता, और जब तक हेड ना मिले तब तक आप कॉइन को टॉस करते रहो करते रहो करते रहो। तो हम मानते हैं क्लास में मान लो 50 बच्चे, 50 बच्चों ने कॉइन को टॉस किया। मान लो 20 ऐसे बच्चे थे जिनका हेड गिर गया। हेड गिर गया तो अब उनको दोबारा टॉस नहीं कर रहा, वो उस गेम से बाहर। जिनका हेड आने पे हमने गेम तक रखना है। उन 20 बच्चों को हमने बाहर कर दिया, बाहर करने का मतलब उस गेम के अंदर से निकाल दिया जिनका हेड गिरा, और वो आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कॉइन को तब तक टॉस करना था जब तक हेड नहीं मिला। पर उन 30 बच्चों का टेल आया तो हमने दोबारा उनको कॉइन दिया, अब ये बंद नहीं हुआ। तो सैंपल स्पेस क्या मिला? ये वो 20 बच्चे जिनका हेड आया, ये वो हेड आया, बस गेम खत्म, आगे गेम नहीं चली उनके लिए। पर जिनका टेल आया 30 बच्चों का, मान लो उसमें से 10 बच्चों का हेड आया, अब वो गेम से बाहर। उन 30 बच्चों को दोबारा कॉइन दिया गया। 50 मैंने अजम्पशन की है, आप 10 बच्चे मान लो, 100 बच्चे मान लो, 50 बच्चे क्लास में, मैंने कहा सबको कॉइन टॉस करो। 20 के हाथ खड़े थे, हमारा हेड आया। 30 के हाथ नहीं खड़े थे, मैंने कहा तुमने कॉइन टॉस करना, वो कॉइन वापस दे दो मेरे को। अब 30 के हाथ में कॉइन था, मैंने कहा दोबारा टॉस करो, मैंने कहा गिरो। उनमें से 10 का हेड आ गया, हाथ खड़े किए। 20 अभी बच्चे बैठे थे जिनका हेड नहीं आया, मैंने उन 10 बच्चों से भी कॉइन ले लिया, और उन 20 बच्चों से नहीं लिया जिनके यहाँ क्या आया? टेल आया। फिर अब उन 20 बच्चों को बोला दोबारा टॉस करो, दोबारा टॉस किया, 5 का और हेड आ गया, तो 5 बच्चों ने और हाथ खड़ा कर दिया, और जबकि बाकी 15 ने हाथ नहीं खड़ा किया क्योंकि उनका टेल गिरा हुआ था। टेल जब गिरता है तो उनको दोबारा 15 बच्चों को कॉइन रखा, उन 5 बच्चों से कॉइन ले लिया जिनके हेड गिर गए थे, दोबारा गिरा, 3 बच्चों का हेड आ गया, 12 बच्चों को ना आया हेड, तो 12 बच्चों को मैंने कॉइन रखे, उन 3 बच्चों से ले लिया। ऐसे में चलता रहूंगा इनफाइनाइटली तक। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? वो 20 बच्चे जिनका हेड आया खत्म, उनको दोबारा कॉइन नहीं दिया जिनका पहली बार हाथ खड़ा था। फिर उन 10 बच्चों से मैंने कॉइन दोबारा ले लिया जिनका पहली बार तो टेल गिरा था, पर दूसरी बार क्या गिरा था? हेड। पहली बार टेल गिरा था, ये 20 बच्चे थे, 30 बच्चे, कैपिटल रफ में लिखवा देता हूँ, 20 बच्चे, 30 बच्चे। अब 30 में से 10 का हेड, 20 का टेल, अब 10 बच्चे और चले गए, पर वो 10 बच्चे गए 30 में से जिनका पहली बार टेल फिर हेड आया। पर जिनका पहली बार टेल आया, फिर दूसरी बार टेल आया, फिर उनको फिर चांस मिला, उनमें से 5 बच्चे वो निकल गए जिनका हेड आया, 15 बच्चे अभी बच गए जिनका टेल आया था। सोचो तो क्या आया? पहली बार हेड आ जाए, पहली बार टेल आए तो दूसरी बार क्या आ सकता है? हेड। पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, ठप्पा नहीं लग सकता, क्या पता दूसरी बार भी टेल आए। जिनका दूसरी बार टेल आया उन 20 बच्चों को दोबारा कॉइन टॉस किया गया, क्या पता तीसरी बार। ये फर्स्ट टॉस है, ये सेकंड टॉस है, ये थर्ड टॉस है। तीसरी टॉस में हेड आ गया तो गेम खत्म, पर तीसरी टॉस में भी टेल आ गया तो तीसरे, फिर चौथी टॉस दी जाएगी, हेड आ गया। अगर चौथी टॉस में भी टेल आ गया तो फिर आगे टॉस दी जाएगी, हेड आएगा या टेल आएगा। कहां तक चलोगे? इन्फिनिटी तक। क्यों? पता नहीं कौन सी टॉस में सबके हेड गिरेंगे, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम अगली एक्सरसाइज में चलें। नेक्स्ट लेक्चर में देखो जरा, किसने कोई बात पूछनी है, जिसका डाउट था पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलें। गुड मॉर्निंग। लेक्चर आज फर्स्ट है, चैप्टर 16 चल रहा है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी 10 जैसे ही होते हैं, आसान सा टॉपिक होता है, जिसमें हम आज चलाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हम काम कराएंगे। एक्सरसाइज जो चलेगी वो 16.1 चलाएंगे। सबसे पहला है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। सैंपल स्पेस है डिनोटेड बाय एस से, डिफाइंड एज
set of all the possible outcomes, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनका एक सेट, या फिर हम ये बोल सकते हैं सेट ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, और सेट बनाना है कर्ली ब्रैकेट में ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस का होता है। जैसे एग्जांपल, a coin is tossed, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे हेड या टेल, तो देयरफॉर इसका सैंपल स्पेस बनेगा या तो हेड आएगा कॉमा टेल। केसेस में पहला केस हेड दूसरा केस टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, तो ये हेड और टेल आता है। एग्जांपल है 2 coins are tossed, जब 2 कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपके पास, दो कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस आएगा आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, चलिए का सेट आए। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, खोल लीजिए 16.1। पहले तो सिर्फ सैंपल स्पेस सिंपल सी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन होंगे, देखो जरा। चैप्टर 15 खोलना प्रोबेबिलिटी के लिए, 16 खोलो प्रोबेबिलिटी के लिए चैप्टर 16.1। देखो कितने क्वेश्चन है इसमें, सैंपल स्पेस बताया हुआ है 6 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन, लिस्ट द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट करा हुआ है उसके लिए सैंपल्स बनाना। पहले एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं, आसान सी एक्सरसाइज है, सैंपल स्पेस बताना है, वो तो आप बता ही दोगे, 10th वाला ही काम है। चलिए सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, एक्सरसाइज 16.1 में list the sample space of the following। सबसे पहले list the sample space, सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, 3 coins are tossed, 3 coins are tossed simultaneously, 3 coins को टॉस करोगे इकट्ठे, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, 3 कॉइन को टॉस करोगे तो ऐसा हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, कोई 2 कॉइन पे हेड आ जाए और 1 पे टेल आ जाए, 2 पे टेल आ जाए, 1 पे हेड आ जाए, ये ऐसा भी रख सकते हो कि तीनों के ऊपर क्या आ जाए, तीनों हेड, तीनों टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 1 टेल 2 हेड, इस तरह से चल सकते हो इसमें। तो कॉइन को टॉस करोगे 3 बार तो ये पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसे भी सोच सकते हो, सोचो कॉइन को 3 बार टॉस करना है, 3 बार, पहले में आने के 2 चांस है हेड या टेल, इसमें भी 2 चांस है हेड या टेल, इसके भी 2 चांस है हेड या टेल, तो टोटल चांस हो गए 8, टोटल चांस कितने हो गए 8, 8 से आधे कर दो 4, तो 4 बार हेड लिख दो और 4 बार ही टेल, आधे आधे, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम टेल, 8 टोटल केस थे, 8 को क्या करो 2 से डिवाइड, 4 बना लो, 4 हेड 4, अब 4 का भी आधा कर दो, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का भी आधा कर दो, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, केस बन जाएंगे HHH, HHT, HTH, HTT, THH, तो यही मैंने नीचे क्या बना दी, केस बना दी, तो यही मैंने क्या बना दी, नीचे केस बना दिया। 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इसी में सेकंड है, फर्स्ट का ही सेकंड है, कराइए जरा, 2 डाइज को फेंकिए इकट्ठे साइमल्टेनियसली, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हैं इकट्ठे फेंक दीजिए।
क्या सैंपल स्पेस बनेगा, दोनों डाइस देख रहे हो आप, तो सैंपल स्पेस बनेगा दोनों के ऊपर 1 1 गिरे, एक के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर ऑब्वियसली बात है 2 1 से लेके 2 6 तक और 6 1 से लेके 6 6 तक, टोटल 36 केस बन जाते हैं आपके पास। एक डाइस के ऊपर 6, दूसरी डाइस के ऊपर भी 6। ये मैंने ये बताया टोटल चांस कितने होंगे 8, क्यों 2 × 2 × 2 to the 4 to the 8, 8 के आधे 4, 4 हेड 4 टेल, फिर 4 से भी आधे कर दो, 4 से आधे कितने होते हैं 4 का हाफ 2, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 से भी आधे कर दो, 2 से आधे कितने होंगे 1। तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ऐसे हम किसी भी चीज के लिए चल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक कॉइन इज टॉस्ड, पढ़ो जरा, थर्ड बुक अपने पास रखनी है, जब भी प्रोबेबिलिटी चले, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चले, चैप्टर स्टेटमेंट वाले होते हैं तो अपने पास रखना है आपको बुक को। वो कह रहा है कॉइन को टॉस्ट करो ट्वाइस, थर्ड क्वेश्चन है, आप कॉइन, एक कॉइन को टॉस करो, आ कॉइन इज टॉस्ड, ऑब्वियस है बात, कॉइन को टॉस करो आप घर पे, अपने मन में एक हेड आएगा एक टेल, इफ रिजल्ट इज अ हेड ए डाइस इज थ्रोन, अगर रिजल्ट क्या आ जाए, इफ रिजल्ट इज हेड देन डाइस इज थ्रोन, तब डाइस फेंकनी है। ऑब्वियसली बात है हेड किस में आएगा कॉइन में, देन अ डाइस इज थ्रोन। कहता है द डाइस, इफ द डाइस शोन अप इवन नंबर, अब टेल के ऊपर कुछ भी नहीं कहा हुआ, अगर डाइस शो करेगी सोचो इवन नंबर, देन टॉस इट अगेन, देन डाइस को टॉस दोबारा करो, डाई इज थ्रोन अगेन, देन डाइस थ्रो अगेन, डाई बोला गया, चलिए थ्रोन अगेन, तो राइट द सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस। अब पढ़ो क्वेश्चन को, वो कह रहा है पहली बार क्या कह रहा है, कहता है कॉइन को फेंको, कॉइन को फेंकने पे हेड मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं, पर मिल सकता है, हाँ दो बातों में फर्क है, कॉइन को टॉस करोगे हेड मिलेगा, जरूरी नहीं, मिल सकता है, हाँ ये हो सकता है कि हेड मिल जाए आपको, तो वो यही कह रहा है, कहता है कॉइन को टॉस करो। तो मैंने कॉइन को टॉस किया अपने मन में, या यहाँ टॉस कर देता हूँ, तो सॉल्यूशन है कॉइन को टॉस किया, हेड मिले मिल सकता है, हेड ही मिले कहना गलत है, टेल भी मिल सकता है, हेड भी मिल सकता है, हेड ही मिले ऐसा कोई जरूरी, पर हेड कहता अगर आ जाए, हेड आ गए, देन डाइस इज थ्रोन, हेड आ गया, मान लो जिन जिन बच्चों का आप सबने अपने घर पे थ्रो किया, 20 बच्चे थे, 20 में से 15 का क्या आ गया, हेड आ गया, 5 का क्या आ गया, टेल आ गया, जिनका हेड आ गया वो डाइस को थ्रो करो, वो डाइस को थ्रो करो, डाइस को, डाइस पे क्या गिरेगा, डाइस पे 1 गिर सकता है, डाइस पे 2 आ सकता है, डाइस पे 3 आएगा, डाइस पे 4 आएगा, डाइस पे 5 आएगा, और डाइस पे क्या आ सकता है सोचो 6 आएगा। वो कह रहा है आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं सबसे पहले कॉइन को फेंकना है, फेंक दो कॉइन घर पे, टेल आ गया तो कुछ ना करो, चुपचाप बैठ जाओ, टेल आए तो कुछ नहीं करना किसको कब है, हेड आने पे करना है, बोला है कॉइन इज टॉस्ड इफ रिजल्ट इज हेड, हेड आए तो कहता अब क्या फेंक दो, देन इट डाइस इज थ्रोन, डाइस को फेंको, डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कोई भी आ सकता है, 1 आए कोई जरूरी नहीं, पर आ सकता है, अलग बात है, आ गया 1 मान लो डाइस पे, पहले मैंने कॉइन फेंका, हेड आया, फिर डाइस फेंकी, 1 आया, इफ डाइस शोज एन इवन नंबर, ऑड की बात छोड़ दो, इवन नंबर, डाइस इज थ्रोन अगेन, राइट द सैंपल स्पेस, अब मान लो इवन नंबर 2 आ गया, तो कहता है डाइस को दोबारा फेंको, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कब, जब डाइस पे इवन नंबर आया, पढ़ो, जब डाइस क्या शो करेगी, इवन नंबर पढ़ो, देन टॉस इट अगेन, इवन नंबर आने पे टॉस करना अगेन, 3 आ सकता है, 4 5 6, 4 जब गिरा है तब भी क्या आ सकता है, 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 2 3
अप टू 6 तक आ सकते हैं। कहता है राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का अब जहाँ तक चेन चलेगी आप चलाते रहोगे उसका सैंपल स्पेस लिख लो। क्या मतलब, सैंपल स्पेस एक सेट होता है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया, मान लो पूरी क्लास में 20 बच्चे थे, 15 बच्चों का हेड आया, ठीक है, और 5 बच्चों का टेल आया। उसने डिमांड जो क्वेश्चन में कमांड दे रखी है, कमांड वो दे रखी है हेड के आने पे आगे चलना है, टेल आने पे नहीं चलना, तो टेल आने पे रुक जाओ। पर वो 5 बच्चे कम से कम उस इवेंट को तो कर रहे थे कि कॉइन को तो टॉस कर रहे थे, जिनका टेल आ गया 15 बच्चों की बारी है। 15 बच्चों को डाइस फेंकने को बोला, किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6। तो कहता है जिसका 2 आया उसको दोबारा डाइस पकड़ा दी, पर जिसका 1 आया डाइस पे उसको डाइस दोबारा नहीं पकड़ाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेड 1 हेड आया जिसका, उसको डाइस पकड़ाई तो 1 आ गया, बस उसको कहा रुक जा। हेड पे 3 आ गया, हेड आया 3 आया तो उसको कहा रुक जा। हेड आया 5 आया तो कहा रुक जा। पर जिसका हेड के साथ 2 आ गया उसको रुकने को नहीं बोला। मेरा मतलब ये है, टेल आया कहानी खत्म, पर हेड आया तो डाइस को आगे फेंकने की इजाजत दे दी गई। फिर कहता डाइस को फेंको, हेड आने पे डाइस को फेंको, टेल आने पे कुछ नहीं, हेड आने पे डाइस, डाइस पे 1 आएगा, ठीक है, कुछ ना करो, 3 आएगा, कुछ ना करो, 5 आएगा, कुछ ना, पर 2 आएगा, 2 आएगा तो दोबारा डाइस फेंकनी है, हेड 2 1, सोचो, पर 2 आने पे फेंकनी है, हेड 2 1, हेड 2, देखो हेड 2 1, हेड 2 2, सोचोगे तो सोचो, हेड 2 1, हेड 2 2, फिर क्या आएगा, हेड 2 3, हेड क्यों कॉइन फेंका, 2 क्यों इवन आया, इवन आने पे फिर से डाइस फेंकेंगे, डाइस पे 4 भी आ सकते हैं, हेड 2 5, हेड 2 6, फिर क्या आएगा, हेड 3 जो कि लिख चुका हूँ, इसके कुछ नहीं करना नहीं, फिर हेड 4 1, ठीक है जी, आएगा हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 6, फिर हेड 5 आएगा, कुछ नहीं करना क्योंकि ये लिख चुका हूँ मैं, दोबारा क्या लिखना है, हेड 5 आया तो कुछ नहीं करना, पर हेड 6 मतलब इवन नंबर आने पे फिर से डाइस फेंकनी है, हेड 6 6, ये इसका सैंपल साइज मिलेगा। पांचवा टेल भी लेना है, ये वो बच्चे हैं जिनका क्या गिरा हुआ है, टेल, टेल आने पे क्या करना है, रुक जाना है, पर जिनका हेड आ जाए वो डाइस को आगे फेंकेंगे, 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1 वाले तो रुक जाओ, 3 वाले भी रुक जाओ, 5 वाले भी रुक जाओ, 6 वाले जो आए, 4 वाले जो आए डाइस पे, 2 वाले जो है उसको आगे कमांड दे देगी कि दोबारा डाइस फेंको, उस पे 1 गिरेगा या 5 या 2 या 3 या 4 या 5, 1 2 3 4 5 6 गिरेगा, तो क्या आएगा, हेड 2 1, हेड 2 2, हेड 2 3, हेड 2 4, हेड 2 5, हेड 2 6, ये आ जाएगा आपके पास। फिफ्थ है, a coin is tossed if it shows a head। फिफ्थ है, a coin को टॉस करो, कराओ इसको, if it shows, पहले में तो कुछ है ही नहीं, सैंपल स्पेस बना के दिखानी है पहले इससे में। if it shows head, we draw a ball from a bag containing 3 blue balls। we draw a ball from a bag containing 3 blue balls and 4 white balls, blue 1, blue 2, blue 3, white 1, white 2, white 3, if white balls, if it shows a tail, तो कॉइन ने टेल शो किया, if it shows a tail then a dice is thrown, describe the sample space, sample space बताना है, बना देंगे। कहता है हेड आने पे क्या करना है, कॉइन के, अब बॉल निकालनी है, पहले हेड आने पे क्या करना था, डाइस, इस बार टेल आने पे क्या करना है, देन थ्रो अ डाइस, टेल पे डाइस मांगी इस क्वेश्चन में, इसमें टेल में कुछ नहीं मांगा गया था, बना देंगे डायग्राम, उसका सैंपल स्पेस लिख देंगे। कॉइन को फेंको, हेड आए तो ठीक है, टेल आए, हेड आने पे क्या करना है, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम अ बैग, बॉल निकालनी जिसमें 3 ब्लू हैं, B1 B2 B3, एक बॉल निकालो, 4 वाइट हैं, W1 W2 W3 W4, और अगर टेल आ जाए तो
अगर टेल आ गया तो टेल आ गया तो कहता है क्या करना है, टेल आने पे डाइस को फेंक दो। सोचो डाइस पे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, रुकना नहीं है उसमें, टेल पे कुछ नहीं करना था, उसमें टेल में हम रुक गए थे, इसमें टेल आने पे रुकना नहीं है, टेल पे भी गिरना और उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सोचो हेड आया तो उसमें से बॉल निकाली, बॉल 1 B1 भी हो सकती है, वो ब्लैक 2 भी हो सकती है, वो ब्लैक 3 भी हो सकती है, वो वाइट 1 भी हो सकती है। किसके साथ बताओ, जब उसका हेड गिर रहा है, हेड के साथ क्या आ सकता है। सोचो हेड के साथ एक बॉल आनी है, बॉल कौन सी होगी, या B1 या B2 या B3 या W1 या W2 या W3 या W4। साथ में क्या गिरेगा, अगर टेल आएगा तो डाइस फेंकनी है बस, बॉल या तो 1 निकालोगे या ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 या ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3 या वाइट 1 वाइट 2 वाइट 3 वाइट 4 निकालोगे। बट टेल आने पे डाइस फेंकेंगे, टेल 1, टेल आने पे डाइस फेंकेंगे, टेल अकेला नहीं रहने देना, टेल 4 टेल 5 टेल 6, सैंपल स्पेस बनेगा आंसर। टेल आने पे क्या कराओगे, डाइस, डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी 3 भी, बट 2 3 4 5 6 तभी आएगा जब टेल गिरेगा, और B1 B2 B3 B4 तभी आएगा जब क्या गिरेगा, हेड। तो ये चीज है आपके पास। चलिए करिएगा इस एक्सरसाइज को।